फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। ओके, आज हम देखने वाले मोस्ट लाइकली क्वेश्चन सेट्स फॉर स्टैंडर्ड 12th के लिए। सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, स्टार्ट करते हैं। मॉडल क्वेश्चंस पेपर्स जो आपको पूछे गए हैं, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस और विथ आंसर ये आपको पूरा आज मैं दिखाने वाली हूँ। आपका सेक्शन 1 पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विथ आंसर है। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, ये भी आपको मैं बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपका जो रहता है 20 मार्क का पूरा ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क्स उसमें सेग्रीगेट किए रहते हैं, ठीक है, हर एक को 1 मार्क्स रहता है। लाइक क्वेश्चन 1A, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस, यानी रहेगा 5 मार्क्स, उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो हर एक को 1-1 मार्क्स। इस तरह से आपका पूरा मार्क्स सेग्रीगेट किया रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1A क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? री राइट। बच्चे वहाँ पे लिखते नहीं है वापस पूरा स्टेटमेंट, तो वो लिखना है, ध्यान में रखो, ठीक है। मैं बताती हूँ अभी इसका विथ आंसर्स के साथ में पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स टेक प्लेस इन डैश रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 4 ऑप्शन दिए है। कैपिटल, सेकेंड बी इक्वल, सी इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डी एक्सपीरियंस एंड टेन्योर ऑफ अ पार्टनर्स, ठीक है। इस तरह से 4 ऑप्शन, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और ये पूरा स्टेटमेंट वापस लिखना है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मैं आपको अभी यहाँ पे पूरा विथ आंसर ही दिखा देती हूँ और यहाँ पे आपको चैप्टर्स भी बता दिया कि किस किस चैप्टर में से पूछा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो। अब मैं आपको पूरा आंसर के साथ दिखाती हूँ ये। ओके फाइन। तो देखो, इस तरह से आपको पूरा ये लिखना है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक प्लेस इन इक्वल रेशियो, ठीक है। आंसर क्या था आपका? इक्वल रेशियो। समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से सेकंड था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट एज एन असेट्स, ठीक है। आंसर क्या? एज एन असेट्स। थर्ड है, ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 1:2, 3:10 एंड 1/4। इस तरह से रेशियो दिया। इफ ए रिटायर्स देन न्यू रेशियो विल बी 3:2। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन, किसके पे कैलकुलेट होगा गेन रेशियो? तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। फिर शेयर होल्डर्स गेट्स, देखो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन, शेयर होल्डर्स गेट्स डैश ऑन शेयर्स, ठीक है। तो आपको पूरा आंसर लिखना है, शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड ऑन शेयर्स, ठीक है। ये आपको अभी आपकी जो प्रीलिम्स वगैरह रहेगी उसमें भी आपको यूजफुल होगा। तो हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करना ताकि बीजे दूसरे को भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये आपका 5 मार्क्स का इस तरह से रहेगा। सेकंड है। अभी नेक्स्ट बी पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। बी है आपका, ये भी आपको 5 मार्क्स के लिए रहेगा। लाइक यहाँ पे दिया है, राइट द वर्ड, फ्रेज और टर्म, ठीक है। आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, आपको एक वर्ड्स लिखना है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट दिया है, अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं हम ड्राइंग, ठीक है। सेकंड है, अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट, दैट इज बैलेंस शीट। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, दिस इज dissolution ऑफ पार्टनरशिप एंड असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीजिएटली, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लिक्विड असेट्स, ठीक है। इस तरह से आंसर्स बनते हैं। तो पूरा क्वेश्चंस और फिर उसका आंसर इस तरह से लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका सी, ये भी आपको 5 मार्क्स के लिए रहेगा। क्या बोला है? आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली, ठीक है। 1 सेंटेंस, और एकदम बड़ा निबंध जैसा नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या बोला? 1 सेंटेंस, 1-1 मार्क्स का ही है, तो उसके हिसाब से ही आंसर्स लिखना है। लाइक यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन, ठीक है। तो इसका आंसर बताती हूँ आपको मैं। ओके, when is partners current account is open, तो when fixed capital method is adopted by the firm partners current account is open, ठीक है। सेकेंड है, what is subscription? the subscription is the periodical payment made by the members to the not for profit concern for maintaining his membership, ठीक है। इस तरह से ही मैं आपको इम्पोर्टेंस हर एक
चीज़ देते रहूँगी। जब आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। व्हाट इज़ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स the ratio in which profits or losses are shared by the continuing partners after retirement of a partner is called the new profit sharing ratio, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, when is gain ratio required to be calculated? Okay, when is gain ratio required to be calculated? तो gain ratio is usually calculated at the time of retirement or death of partner. Next, what is legal due date? The date which is arrived at after adding 3 days of grace to nominal due date is known as the legal due date. इस पे प्रैक्टिकल एक क्वेश्चंस भी बनता है, ठीक है। तो याद रखना उसमें 3 डेज ऐड कर देना, जो भी डेट दिया रहेगा उसमें 3 डेज ऐड करो तो आपका वो डेट आ जाएगा। तो इस तरह से आप वो प्रैक्टिकल भी सॉल्व कर सकते हो। लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन भी था ये, ठीक है, तो कर सकते हो। ओके, और लास्ट आपका ये 15 मार्क्स कंप्लीट। अभी लास्ट 5 मार्क्स का कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, तो क्या है फर्स्ट, रिटर्न्स आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम। अभी यहाँ पे भी किस तरह से आंसर लिखना है, आपने ये क्वेश्चंस प्लस आंसर्स, ठीक है, यानी पूरा सेंटेंस वापस लिखना है। तो यहाँ पे आपको देखो दिखा दिया है कि रिटर्न्स आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस। ओके, सेकंड क्या है, इन रिसीव्स पेमेंट्स अकाउंट द समरी ऑफ डैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो इन रिसीव पेमेंट्स अकाउंट द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। न्यू पार्टनर्स ऑलवेज ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और इन काइंड। Dissolution expenses are credited to cash or bank account, and fixed deposits account comes under investment groups. ओके, तो होप सो आपको समझ में आया हो और पूरा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो इसी तरह से आपको 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। आगे अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वगैरह चाहिए तो भी मैं सिखा दूँगी। तो प्लीज़ आपको अगर कुछ भी रिक्वायर है तो कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।